तो मदीना के ऊपर आसमान में मिसाइल का सच क्या है? आखिर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मदीना के ठीक ऊपर, मदीना की जो पवित्र मस्जिद है उसके ठीक ऊपर मिसाइल कैसे आई? ये एक वो सवाल है जो सोशल मीडिया में अब भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और आज मैं इसमें इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मेरे बड़े सारे दर्शकों ने मुझसे ये बात पूछी, ये बात कही कि आप हमको एक बार ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, मदीना के ऊपर आखिर ये मिसाइल कैसे आई? क्या ये यमन की तरफ से हुतीज़ ने अटैक किया था? क्या ये इजराइल की मिसाइल थी? अगर मिसाइल हुती की थी तो उसका निशाना क्या था? ऐसे बड़े सारे सवाल हैं और आप देखिए बड़े सारे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हमारे दर्शकों ने कई बार हमसे ये पूछा पिछले कुछ दिनों में कि आप एक वीडियो बनाइए और ये बताइए, साफ साफ बताइए कि आपको क्या लगता है ये मदीना के ऊपर आसमान में मिसाइल आखिर आई कहाँ से? देखिए 11 सितंबर की बात थी, जैसा आप जान रहे हैं, सुबह 5:43। देखिए हर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप मिसाइल अटैक जब होता है तो उसमें आप बड़े माइन्यूटली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और ख़ासकर जब आप मदीना की बात कर रहे हैं या किसी रिलीजियस प्लेस की बात कर रहे हैं तो आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हर चीज़ को खंगालते हुए, हर पक्ष को शामिल करते हुए रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कम से कम हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि हम पूरी जिम्मेदारी से इस बात को सामने रखें। देखिए 11 सितंबर की सुबह 5:43 पर फजर की नमाज का वक्त था। उस दौरान जो वहाँ पे मस्जिद में मौजूद लोग थे उन्होंने देखा कि एक आग के गोले की तरह एक चीज़ जो है वो मॉस्क के ऊपर से काफ़ी डिस्टेंस था, हालांकि उसका, वो गुजरती हुई दिखाई दी। उसके बाद वहाँ पे जितने लोग थे वो सब हैरान रह गए कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कुछ जो वीडियोस बाहर आए, वायरल वीडियोस जो बाहर आए हैं सोशल मीडिया में, उसमें ये भी दिखाया गया कि उस मिसाइल को जो है वो इंटरसेप्ट किया गया। इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई। अब देखिए सवाल ये है कि आखिर ये मिसाइल थी तो ये मिसाइल आई कहाँ से, और इसको इंटरसेप्ट सऊदी ने किया तो वो इंटरसेप्शन कैसे हुआ? देखिए हुतीस की तरफ से 2-3 अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं, हम एक के बाद एक बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या ये मिसाइल हुतीज ने फायर की थी? जैसा कि आप देखें सोशल मीडिया में आपको कई चर्चाएं मिल जाएंगी। क्या ये मिसाइल हुतीज ने फायर की थी? देखिए हुतीज की तरफ से अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट जो है मिलिट्री एयरबेस या पोर्ट्स होते हैं, रिलीजियस प्लेस नहीं होते। ये बार बार हुतीज के प्रवक्ता की तरफ से या हुती की तरफ से बयान आता है कि हम जब भी टारगेट करते हैं तो हमारा निशान मिलिट्री बेस होगा, पोर्ट होगा, ना कि रिलीजियस प्लेस होंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हुतीज़ की तरफ से अगर ये मिसाइल फायर हुई, देखिए इस बारे में अभी तक किसी ने कुछ साफ साफ क्लेम नहीं किया है। ना हुतीज़ ने कुछ क्लेम किया, ना सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान आया, ना इजराइल की तरफ से कोई बयान आया। अब देखिए हुतीज़ का अगर मान लेते हैं कि ये मिसाइल हुतीज़ की थी, तो अब सवाल ये है कि हुतीज़ ने ये निशाना क्या सऊदी अरब को बनाया था या फिर निशाना इजराइल था? देखिए ये कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमने कई लोगों की राय जानने की कोशिश की, वीडियो को एनालाइज करने की कोशिश की कि आखिर इसका निशाना क्या था। तो कई लोगों का ये कहना है, एक बड़ा सेक्शन ये मानता है कि ये मिसाइल अगर हुतीज़ की तरफ से फायर की गई थी तो उसका निशाना सऊदी नहीं था, उसका निशाना इजराइल था। आप देखिए 2000 से ज़्यादा डिस्टेंस है यमन और इजराइल का, और के बीच में सऊदी की बड़ी टेरिटरी है। इसके पहले भी मिसाइल्स फायर होती रही हैं, यमन से मिसाइल फायर होती हैं, हुतीज़ की तरफ से मिसाइल फायर होती हैं जो सऊदी की टेरिटरी क्रॉस करके ही जाती हैं, गिरती हैं इजराइल के ऊपर। जो अक्सर हम देखते हैं तेल अवीव पे हमला होता है या बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुतीज़ की तरफ से हमला होता है तो वो सऊदी की टेरिटरी को ही क्रॉस करती है। लेकिन इस बार ये मिसाइल जो है वो मदीना के बेहद करीब थी, मदीना के मॉस्क जो है उसके बहुत ज़्यादा करीब थी, इसलिए इसके वीडियो जो है वो ज़्यादा चर्चा का इस पे मुद्दा रहा और हमने देखा कि उसको इंटरसेप्ट भी किया सऊदी ने। अब सवाल ये है कि निशाना क्या था? बड़े सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस मिसाइल का टारगेट जो है वो इजराइल था। कई सारे एक्सपर्ट्स, हमने ये वीडियो दिखाया कुछ लोगों को, मैंने चर्चा की कुछ लोगों से कि भाई ये मिसाइल का जो आप उसकी डिस्टेंस देखते हैं, कितने हाइट पे वो इंटरसेप्ट हुई, जब वो इंटरसेप्शन हुआ तो क्या मिसाइल डाउन फॉल कर रही थी या ट्रैवल कर रही थी? तो ऐसे कई सारी चर्चा करने के बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इसका निशाना मदीना नहीं था और ना ही इसका निशाना जो है वो सऊदी था, बल्कि इसका निशाना इजराइल था। जिस तरह से इजराइल ने हमले किए यमन में, सना पर जो बम्बार्डमेंट हो रहा था, उसका जवाब जो है वो हुतीस की तरफ से हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से दिया जा रहा है। उस
के दौरान ये मिसाइल का वीडियो बना, जो कि कई बार अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। जो मिसाइल होती है वो कई बार अपना एग्जैक्ट रूट फॉलो नहीं कर पाती। तो कुछ लोगों का ये दावा है, कुछ मिसाइल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई इसका निशाना इजराइल था, ना कि सऊदी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई ये हो सकता है कि सऊदी को ही निशाना बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये थोड़ा अनलाइकली भी है। इसकी एक बड़ी वजह ये है, इस वक्त जो है वो हुतीज और इजराइल के बीच में जंग वाले हालात हैं, ना कि सऊदी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि एक गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो मिसाइल नज़र आई मदीना पे, इसके ठीक पहले यानी मदीना में जो ये मिसाइल नज़र आई, इसकी खबर के ठीक 4 दिन पहले सऊदी अरब ने यमन के बॉर्डर पर मौजूदा शहरों रजी और घम्र पर रॉकेट और तोप से हमले किए। इस तरह की भी खबरें आई सोशल मीडिया में, इस तरह के दावे हुए कि सऊदी ने 4 दिन पहले ही हमले किए थे, तो हो सकता है हुतीज ने उसका जवाब दिया। लेकिन बड़े सारे जो विदेश नीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि अभी ये अनलाइकली है, और लगता है कि फौरी तौर पर निशाना जो है वो इजराइल ही था, और इस दौरान ये मिसाइल अपने पाथ से हो सकता है कुछ डेविएशन हुआ उसमें, और ये मदीना के करीब से निकली, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। कुछ लोग सऊदी भी बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि सऊदी ने अटैक किया कुछ इलाकों में यमन के, इसलिए जो है वो यमन की तरफ से टारगेट किया गया हो। अब देखिए, हालांकि अगर हम हमलों की बात करें तो 2015 से हूती ने सऊदी पर 4000 से ज़्यादा हमले किए हैं, इस तरह के दावे होते हैं। और 2015 में सऊदी अरब ने यमन में हूती के खिलाफ हवाई हमले, सैन्य अभियान भी चलाया था। सऊदी को ये लगता है कि भाई जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे हूतीज़ का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए वो प्रभाव सऊदीज़ के लिए स्ट्रैटेजिकली सेफ नहीं होगा, इसलिए जो है सऊदी की तरफ से एक्शन लिया जाता है। और कई बार हमने देखा कि सऊदी के जो तेल ठिकाने हैं और कई शहर हैं उसको हूती की तरफ से निशाना बनाया जाता रहा है, इसलिए ये इस तरह के अनुमान लगाए गए कि ये हूती की तरफ से सऊदी पर हमला था। इसके साथ ही आप देखें कि एक और थ्योरी जो है बड़ी ज़्यादा चली कि ये क्या मिसाइल ये इजराइल की थी। इस तरह के भी दावे हुए सोशल मीडिया में, कई सारी चर्चाएं हुई कि ये मिसाइल हूतीस की तरफ से फायर नहीं की गई थी, बल्कि ये मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ से फायर हुई थी। देखिए, कतर पर जिस तरह से हमला हुआ, वो कतर पे जो मिसाइल जिस तरह से फायर हुई, वो बताया जा रहा है कि फाइटर जेट से मिसाइल्स फायर की गई। उसके बाद इस तरह के अनुमान लगाए जाने लगे थे कि इजराइल जो है वो और कई हमले कर सकता है, कुछ और देशों को जो है निशाना बनाया जा सकता है। तो इससे कोरिलेट होकर ये थ्योरी अचानक चल पड़ी कि क्या ये मिसाइल इजराइल की थी। देखिए, ये मिसाइल इजराइल की थी, ये मिसाइल हूती की थी, या इसका सच क्या है, इसके बारे में किसी ने कुछ क्लेम नहीं किया है। ये सिर्फ जो मीडिया में तस्वीरें सोशल मीडिया में बाहर आई, ये चर्चा का मुद्दा है। और चूंकि मदीना एक ऐसा रिलीजियस इंपॉर्टेंस का बहुत प्लेस है, तो इसलिए इसको लेकर तरह तरह के इसमें अनुमान और आकलन शुरू हुए। डिफेंस एक्सपर्ट्स कई आपको अपनी राय देते दिख जाएंगे इन मिसाइल्स को लेके। हालांकि देखिए, किसी की तरफ से कोई किसी तरह का दावा नहीं किया गया है। इन हालात के बीच में देखिए, एक बड़ी जो बात है कि दोहा में जो बैठक हुई 57 मुस्लिम देशों की, इस्लामिक देशों की जो बैठक हुई, अब उसमें ये बात तय की जा रही है, इस बात को लेकर जो है वो कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है कि इजराइल के खिलाफ मिलकर जो है वो एक तरह से जवाब दिया जाए कतर पर हमले का। यानी ये बड़े सारे डेवलपमेंट हैं जो कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखिए, मदीना पे जब ये मिसाइल नज़र आई, उसके बाद इस तरह की बातें होने लगी कि इस्लामिक देशों में आपस में जो है वो किसी तरह का मनमुटाव और युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, और इस तरह की बात हुई कि इस्लामिक देशों का आपस में ही संघर्ष हो सकता है, इस तरह की बात सामने आई। लेकिन इन पूरे हालात के बीच में एक ये जो दोहा में समिट हुई, उसमें इस्लामिक देश जो हैं वो एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। और ईरान की तरफ से बड़ा इनिशिएटिव, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि ईरान लगातार ये डिमांड कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक नेटो के जैसा संगठन होना चाहिए, जिसके विचार पर अब अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस पर चर्चा करना शुरू हो गए हैं, इस पर जो है एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता है, मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, मिडिल ईस्ट के हर संघर्ष की तस्वीर बदल जाएगी। इसी बीच गजा में बड़ा डेवलपमेंट है। गजा में एक बार फिर इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, और कई लोगों की वहाँ पे मौत हुई है। ऐसा लगता है कि गजा में एक बिल्कुल चंद दिनों की अब बात बची है और एक आर पार की जंग है। अब इन हालात में क्या अरेबियन कंट्रीज़ कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हैं? क्या इजराइल को किसी तरह से रोकने की कोशिश होगी? गजा में क्या कदम उठाते हैं इस्लामिक देश? कतर की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अगले 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे। फिलहाल सबकी नज़र है इस्लामिक देशों पर, खासकर
कतर के ऊपर कि वो अपने पर हुए हमले का किस तरह से जवाब देता है और एक बार फिर ईरान की इस पूरे मैटर पे क्या भूमिका होती है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे।